हाइड्रोजन वाहन एक ऐसा वाहन है जो चलने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करता है। हाइड्रोजन वाहनों में कुछ सड़क वाहन, रेल वाहन, अंतरिक्ष रॉकेट, फोर्कलिफ्ट, जहाज और विमान शामिल हैं। प्रेरक शक्ति हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उत्पन्न की जाती है, या तो बिजली की मोटरों को बिजली देने के लिए ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया करके, या आमतौर पर हाइड्रोजन आंतरिक दहन द्वारा। गैसोलीन या मीथेन जैसे ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन अधिक साफ चलता है, लेकिन अणु के छोटे आकार के कारण इसे संग्रहित करना और परिवहन करना अधिक कठिन होता है। 2020 तक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण यात्री कारों सहित हाइड्रोजन लाइट ड्यूटी वाहन कम संख्या में बेचे गए हैं। 2021 तक चुनिंदा बाजारों में हाइड्रोजन कारों के 2 मॉडल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे। टोयोटा मिराई, पहला व्यावसायिक रूप से उत्पादित समर्पित ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन, और हुंडई नेक्सो। होंडा CR-V FCEV 2024 में बहुत सीमित मात्रा में केवल पट्टे के लिए उपलब्ध हो गई। 2019 तक 98% हाइड्रोजन का उत्पादन भाप मीथेन सुधार द्वारा किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इसे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा या नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग करके थर्मोकेमिकल या पायरोलाइटिक माध्यमों से उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में प्रक्रियाएं महंगी हैं। विभिन्न प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक गैस का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लागत को काफी कम और मात्रा को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी पर चलने वाले वाहनों को एक बार ईंधन भरने पर लंबी दूरी का लाभ मिलता है, लेकिन प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन का उत्पादन होने पर उच्च कार्बन उत्सर्जन, पूंजीगत लागत का बोझ, उत्पादन और परिवहन में उच्च ऊर्जा इनपुट, प्रति यूनिट कम ऊर्जा सामग्री सहित कई कमियां होती हैं। परिवेशीय परिस्थितियों में मात्रा, हाइड्रोजन का उत्पादन और संपीड़न, हाइड्रोजन वितरित करने के लिए दुनिया भर में ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश। इसके अलावा लीक हुई हाइड्रोजन एक अदृश्य, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और इसका ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव CO से 11.6 गुना अधिक मजबूत है। 2021 तक चुनिंदा बाजारों में 2 हाइड्रोजन कारें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थीं, टोयोटा मिराई और हुंडई नेक्सो। होंडा क्लैरिटी का उत्पादन 2016 से 2021 तक किया गया था। हाइड्रोजन दहन कारें व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। हल्के सड़क वाहन खंड में 2022 के अंत तक 26 मिलियन प्लग-इन इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में दुनिया भर में 70,200 ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए थे। 2023 में अमेरिका में 380,000 BEV की तुलना में 3,143 हाइड्रोजन कारें बेची गई। इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित बैटरी प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के तेजी से बढ़ने के साथ कारों में हाइड्रोजन की भूमिका का वैश्विक दायरा पहले की अपेक्षाओं की तुलना में कम हो रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल न्यूज के जॉन मैक्स का मानना है कि हाइड्रोजन का उपयोग, हालांकि, विंटेज और मसल कारों के लिए सीधे तौर पर या ईंधन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित पहला सड़क वाहन शेवरले इलेक्ट्रोवन था, जिसे 1966 में जनरल मोटर्स द्वारा पेश किया गया था। टोयोटा FCHV और होंडा FCX, जो 2 दिसंबर 2002 को पट्टे पर देना शुरू हुआ, दुनिया का पहला सरकार प्रमाणित वाणिज्यिक हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन बन गया। और होंडा FCX क्लैरिटी, जिसे 2008 में पट्टे पर देना शुरू किया गया था, दुनिया का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन था जिसे मौजूदा मॉडल को अपनाने के बजाय बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था। होंडा ने 2008 में दुनिया का पहला ईंधन सेल वाहन डीलर नेटवर्क स्थापित किया और उस समय निजी ग्राहकों को हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन पट्टे पर देने में सक्षम एकमात्र कंपनी थी। 2013 हुंडई टक्सन FCEV, एक संशोधित टक्सन, को लीज ओनली वाहन के रूप में बाजार में पेश किया गया था और हुंडई मोटर्स ने दावा किया था कि यह दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन था। हालांकि ऊंची कीमतों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिक्री शुरुआती योजनाओं से काफी कम हो गई। मई 2015 के अंत तक केवल 273 इकाइयां बेची गईं। हुंडई नेक्सो, जिसने 2018 में टक्सन को पीछे छोड़ दिया, को सबसे सुरक्षित SUV के रूप में चुना गया था 2018 में यूरो NCAP द्वारा, लेकिन अक्टूबर 2024 में हुंडई ने दोषपूर्ण दबाव राहत उपकरण से ईंधन रिसाव और आग के जोखिम के कारण उस समय तक अमेरिका में बेचे गए सभी 1,600 नेक्सो वाहनों को वापस ले लिया।
टोयोटा ने 2014 के अंत में जापान में दुनिया का पहला समर्पित बड़े पैमाने पर उत्पादित ईंधन सेल वाहन FCV मिराई लॉन्च किया और कैलिफोर्निया, मुख्य रूप से लॉस एंजल्स क्षेत्र और यूरोप, यूके, जर्मनी और अन्य चुनिंदा बाजारों में बिक्री शुरू की। बाद में 2015 में डेनमार्क। कार की रेंज 312 मील 502 किलोमीटर है और इसके हाइड्रोजन टैंक को फिर से भरने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। जापान में प्रारंभिक बिक्री मूल्य लगभग 7 मिलियन येन $69,000 था। पूर्व यूरोपीय संसद अध्यक्ष पैट कॉक्स ने अनुमान लगाया कि टोयोटा को शुरू में प्रत्येक मिराई की बिक्री पर लगभग $1 लाख का नुकसान होगा। 2019 के अंत में टोयोटा ने 10,000 से अधिक मिराइज बेची थी। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सीमित संख्या में प्रदर्शन मॉडल पेश किए। 2013 में BMW ने टोयोटा से हाइड्रोजन तकनीक लीज पर ली और फोर्ड मोटर कंपनी, डेमलर AG और निसान द्वारा गठित एक समूह ने हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकास पर सहयोग की घोषणा की। 2015 में टोयोटा ने घोषणा की कि वह हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल चार्जिंग स्टेशन तकनीक से संबंधित सभी 5,680 पेटेंट की पेशकश करेगी, जिस पर वह 20 वर्षों से अधिक समय से शोध कर रही है। हाइड्रोजन संचालित के लिए बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को निःशुल्क प्रदान करेगी। हालांकि 2017 तक डेमलर ने हाइड्रोजन वाहन विकास को छोड़ दिया था और हाइड्रोजन कारों को विकसित करने वाली अधिकांश ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपना ध्यान बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित कर दिया था। 2020 तक 3 को छोड़कर सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने हाइड्रोजन कारों के निर्माण की योजना को छोड़ दिया था। होंडा CR-V FCEV 2024 में बहुत सीमित मात्रा में केवल पट्टे के लिए उपलब्ध हो गई। कैलिफोर्निया में बड़ी संख्या में सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन हाइड्रोजन वितरित करने में सक्षम नहीं है। 2024 में मिराई मालिकों ने ईंधन सेल इलेक्ट्रिक कारों के लिए उपलब्ध हाइड्रोजन की कमी को लेकर कैलिफोर्निया में एक वर्ग कार्रवाई मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा धोखाधड़ी से छिपाने और गलत बयानी के साथ साथ कैलिफोर्निया के झूठे विज्ञापन कानून का उल्लंघन और निहित वारंटी के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।